हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी रावत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ स्टूडेंट्स के लिए फिर से। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी अपने चैनल पे, जो वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लीज उन्हें जाके जरूर देखिएगा। उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यस, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट वीजा की प्रोसेसिंग के बारे में। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी स्टूडेंट वीजा की फीस के रिगार्डिंग। तो इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आप जो फीस है उसको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पे कर देते हैं, विच इज फाइन। बट उसमें आपके पास एक ऑप्शन और ये भी होता है कि आप फीस पे ना करके यू जस्ट वेट फॉर द AIP लेटर फ्रॉम इमिग्रेशन। ओके, तो जब आपको AIP लेटर मिलता है उसके बाद भी आप फीस को पे कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पहले फीस पे कर दें या तो फिर आप वेट करें AIP लेटर के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेकर के आ रहे हैं, अगर वो अपनी फीस पहले ही पे कर देते हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन की प्रोसेस टाइमिंग होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी फीस को बाद में पे करेंगे, यानी कि इफ दे वेट फॉर देयर AIP लेटर फर्स्ट, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबी हो जाती है, क्योंकि आप वेट करते हो पहले AIP लेटर के लिए, देन आप अपनी फीस पे करते हैं एंड देन आप उसके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को सबमिट करते हैं एंड देन वहां से आपकी आगे वीजा की प्रोसेस शुरू होती है। तो जिसमें आपका जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स स्पॉन्सरशिप के साथ आ रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी टिप है कि वो अगर अपनी फीस पहले ही पे कर देंगे तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ना टॉक अबाउट द स्टूडेंट जो अपने खुद के फंड्स लेकर के आ रहे हैं, तो वो लोग तो वैसे भी AIP का वेट करते ही हैं, क्योंकि उन लोगों को FTC अकाउंट ओपन करना होता है। तो वो लोग अपनी फीस बाद में भी पे कर सकते हैं जब वो अपना FTC अकाउंट ओपन करते हैं। देयर प्रोसेस विल बी स्टिल द सेम। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग टाइम क्या होने वाली है। तो अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट में देखेंगे, जो वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम मेंशन है वो है 10 वीक्स। तो 10 वीक्स में आप वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडेज को भी कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज एंड वीकेंड में इमिग्रेशन ओपन नहीं होता है, तो वो कोई भी एप्लीकेशन को उस टाइम पे प्रोसेस नहीं करते हैं। और इमिग्रेशन ने अपनी ही वेबसाइट में ये भी एक रिकमेंडेशन दी हुई है कि जो आप अपनी एप्लीकेशन है वो आप अपने कॉलेज के शुरू होने से एटलीस्ट 4 मंथ्स पहले ही सबमिट कर दें, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत ही बिजी होती है और उनको टाइम लगता है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। सेकंड, जो आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस टाइम होता है वो केस टू केस भी डिपेंड करता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेस जो है बहुत जल्दी होती है। लेकिन अगर वहाँ पर अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है या कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, देन वहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है फिर वो लंबी हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब आपका वीजा आपको टाइम पे रिसीव नहीं होता है और आपके कॉलेज की जो ज्वाइनिंग डेट है वो भी पास हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, तो इसी बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए यहाँ पे मेरे साथ है मेरा भाई हिमांशु, क्योंकि ही हैड फेस द सेम सिचुएशन। उसकी जो ज्वाइनिंग की डेट थी वो पास हो गई थी एंड जो वीज़ा था वो रिसीव नहीं हुआ था। तो इस केस में हमने क्या किया था, इसी बारे में अब हम आपको भी बताएंगे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि हमने कब अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी और कितना इस एप्लीकेशन को टाइम लगा था प्रोसेस होने में। तो थोड़ा कुछ बताना चाहेगा कि तूने कब अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया था? मैं अपने फरवरी वाले इंटेक में आना चाहता था और मैंने अपनी जो फाइल है वो लगाई थी दिसंबर के एंड में, 26-27 की तारीख को, 26-27 दिसंबर की तारीख को। और उस समय शायद हॉलीडेज होती है क्रिसमस की। हाँ, यहाँ पे क्रिसमस हॉलीडेज एंड न्यू ईयर हॉलीडेज होते हैं जिसमें इमिग्रेशन क्लोज होता है। लेकिन क्या होता है ना, चाहे वो अगर ओपन भी होगा तो उसमें उस टाइम पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो खुद हॉलीडेज पे होते हैं।
तो आई थिंक जो एप्लीकेशन जो तेरी प्रोसेस होनी शुरू हुई थी वो आई थिंक जनवरी के मिड जनवरी से समटाइम शुरू हुई थी, है ना? हाँ, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो शायद जनवरी के बाद शुरू हुई, जनवरी मिड से शुरू हुई, और जो मेरे कॉलेज थे वो 17 फेब से खुलने वाले थे। तो हमने फिर अपने क्या बोलते हैं उसमें इमिग्रेशन में कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमें हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर की अपनी ईमेल दी, तो मैंने उन्हें मेल भी डाली, तो शायद मेल पहुंची नहीं, शायद क्या हुआ, तो उन्होंने उनका रिस्पॉन्स आया नहीं। तो मैंने फिर इसी दौरान अपने कॉलेज में भी मेल डाली, उन्होंने बोला कि तुम 27 तक तुम्हारी डेडलाइन है, तुम उससे पहले आ जाओगे तो ठीक है, तुम बैच ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम नहीं आए तो फिर तुम नहीं ज्वाइन कर पाओगे, तुम अगले बैच में आओगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि जो आपकी कॉलेज की ज्वाइनिंग डेट होती है वो आपको अराउंड 1 वीक एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो एक तो होता है आपके कॉलेज का ओपनिंग डेट और एक होता है कि आपकी लास्ट ज्वाइनिंग डेट, मतलब आपको इस डेट तक ज्वाइन करना ही करना है। और अगर आप उस डेट तक ज्वाइन नहीं करते हैं, आप 1 डे भी अगर आप लेट हो जाते हैं तो कॉलेज डजंट अलाउ यू टू कम और ज्वाइन फॉर दैट सेमेस्टर। तो वही इसके साथ भी हुआ। तो थोड़ा सा बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वीजा आने में। अच्छा, तो ऐसा हुआ, डेट निकल गई मेरे को ज्वाइन करने की, जो थी इसकी आई थिंक ज्वाइनिंग डेट थी 27 ऑफ फरवरी। उस दिन तक हमने वेट किया था और उसके बाद जो है वीजा नहीं आया था। उसके बाद आई थिंक सैटरडे संडे समथिंग कुछ था बीच में, हाँ, तो समथिंग लाइक दिस, एंड देन जो वीजा था वो रिसीव हुआ था 1 मार्च को। तो 1 तारीख को मेरा वीजा आया। हाँ, उसी बीच में एक्चुअली ये हुआ था कि हम लोग स्टिल वेट कर रहे थे आई थिंक, एंड वीजा नहीं आया था और हमें लगा था कि चलो अभी मंडे, आई थिंक 1 मार्च को मंडे था शायद, तो मेरा था मंडे को हम लोग कांटेक्ट करेंगे कॉलेज को, इमिग्रेशन को, इससे पहले कि हम कांटेक्ट करते उन्होंने तुझे वीजा दे दिया था 1 मार्च को, और एप्लीकेशन वहां पे फिर क्लोज हो गई थी। और वो जो वीजा आया था वो आया था फरवरी सेमेस्टर के लिए। तो हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। एंड देन इस केस में हम लोगों ने जब कॉलेज को कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि क्या वो स्टिल आ सकता है अगर वो नेक्स्ट डे ही फ्लाई करे और आकर के ज्वाइन कर ले कॉलेज, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था, क्योंकि वो जो लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग की वो जा चुकी थी, है ना? तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा कोर्स है वो थोड़ा बच्चों को पढ़ा दिया गया है, तो तुम नहीं कवर अप नहीं कर पाओगे। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी करी कि मैं कर लूंगा, लेकिन तभी उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो उन्होंने बोला सीधे जुलाई वाले इनटेक में आना। तो इस पे फिर हम प्रॉब्लम में पड़ गए, कहीं वीजा दोबारा अप्लाई ना करना पड़े। हाँ, हमें वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि जो इसके साथ जो सिनारियो हो गया था वो ये था कि बिल्कुल लास्ट डे पे ही वीजा आ गया था, ज्वाइनिंग की लास्ट डेट पे ही वीजा आ गया था, एंड जो एप्लीकेशन थी वो ऑलरेडी क्लोज हो गई थी। हाँ, तो चलो इसी बारे में अभी बात करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी एप्लीकेशन, आपका वीजा तो आ गया है और एप्लीकेशन भी क्लोज हो गई है, बट आप स्टिल अपना कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉलेज की ज्वाइनिंग डेट जो है निकल चुकी है, तो आपको अभी क्या करना है? तो इस केस में हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले तो कॉलेज को ईमेल किया था और उनसे बोला था कि अगर वो हमें जुलाई सेमेस्टर के लिए प्लेस ऑफ ऑफर दे दें, तो दे वाज एग्रीड। कॉलेज आपको इजीली वो प्लेस ऑफ ऑफर दे देता है ना जुलाई के लिए। एंड देन हमने इमिग्रेशन को भी वहां पे कांटेक्ट किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब हमने इमिग्रेशन को, इनके अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को जब हमने पहले ईमेल किया था तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, और जो एप्लीकेशन थी वो भी ऑनलाइन अब क्लोज हो चुकी थी, तो हम वहां पे भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते थे। तो इस केस में हमने जो है इमिग्रेशन की जो हेड ब्रांच है, हमने उन्हें ईमेल किया था। तो हमने उन्हें ईमेल किया था कि हमारे साथ क्या सिचुएशन हुई है, एंड देन हमने उनको सब कुछ, अपनी एप्लीकेशन नंबर और सब कुछ लिख के दिया था कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो आज ही क्लोज हुई है, आज ही वीजा रिसीव हुआ है, लेकिन कॉलेज अलाउ नहीं कर रहा है अभी ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि जो ज्वाइनिंग डेट है वो ऑलरेडी जा चुकी है। तो और हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या आप हमें दूसरा वीजा इशू कर सकते हैं जुलाई सेमेस्टर के लिए, बट हम वहाँ पे श्योर नहीं थे। कहीं हमें ये लग रहा था कि कहीं वो ये ना बोलें कि एप्लीकेशन भी क्लोज हो गई है और अब आपको नई एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी पड़ेगी, तो उसमें वही फिर से फीस इन्वॉल्व होती, और ये सब का शायद हमें लगा था कि ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमने हेड ऑफिस को ईमेल किया था तो फिर उन लोगों ने किसे कांटेक्ट किया था? मेरे इमिग्रेशन ऑफिसर को कांटेक्ट किया था, और उसे कभी मेल हमारी पहुंची ही नहीं, जो हमने पहले भी करी। एक्चुअली उसकी जो हमने ईमेल उसको पहले की थी वो उसके स्पैम में चली गई थी, तो उसको वो कभी ईमेल जो है मिली नहीं, और उसके बाद उसका अपॉलॉजी ईमेल आई थी, एंड ही सेड कि वो आपको जल्दी ही न्यू वीजा इशू कर देगा। तो हमने जो हेड ऑफिस में ही हमने जो न्यू प्लेस ऑफ ऑफर था वो भी हमने जो है सबमिट किया था,
और उन लोगों ने ही फिर जो है इमिग्रेशन ऑफिसर को कांटेक्ट किया था। वो प्लेस ऑफ ऑफर भी उन्होंने ही उसको, जो ऑफिसर था उसको दे दिया था। एंड देन वी जस्ट वेटेड फॉर 1 मंथ उसके बाद। और उसके बाद जो है फिर नया वीजा आ गया था। तो आप लोगों के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपकी एप्लीकेशन या आपका जो वीजा है वो जस्ट सेम डे पे आए या जस्ट अ डे बिफोर ज्वाइनिंग के आ जाए। तो इस केस में आपने भी यही करना है कि आपने, अगर एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है तो आप बस इमिग्रेशन को कांटेक्ट कीजिए। आपको जिस इमिग्रेशन ऑफिसर की ईमेल से वीजा रिसीव हुआ है आप उसी ऑफिसर को ईमेल करिए कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, अपना एप्लीकेशन नंबर उसमें लिखिए और प्लेस ऑफ ऑफर आप उन्हें सबमिट कीजिए उनकी ईमेल में, उनको ईमेल कीजिए। सेकंड, आपके साथ सिचुएशन एक ये हो सकती है कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो चली जाए, कॉलेज की ज्वाइनिंग डेट निकल जाए, बट जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टिल प्रोसेसिंग में है, मतलब आपकी एप्लीकेशन अभी क्लोज नहीं हुई है। तो उस सिनारियो में आप क्या कर सकते हैं, आप जल्दी से, सबसे पहला काम जो आपने करना है कि जो आपकी रियलमी अकाउंट होता है जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वहां पे आप एक लेटर सबमिट कीजिए कि जो आपकी कॉलेज की ज्वाइनिंग डेट है वो निकल चुकी है एंड अब आपने कॉलेज को सेकेंड सेमेस्टर के यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्लेस ऑफ ऑफर इशू करने के लिए बोला है। तो उतनी देर आपकी जो एप्लीकेशन है वो होल्ड पे हो जाएगी और फिर जैसे ही आपको नया प्लेस ऑफ ऑफर मिल जाएगा आप उसे अपने रियलमी अकाउंट में अपलोड कर दीजिए और फिर आपकी जो वीज़ा की प्रोसेस है वो वहीं से शुरू हो जाएगी और वो न्यू प्लेस ऑफ ऑफर के अकॉर्डिंग ही फिर आपका जो है आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आई थिंक हमने इस वीडियो में जो भी डिस्कस करना था वी हैव डिस्कस दिस। अगर आपको कोई और भी इसके अलावा क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हम उनके आंसर भी ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।